वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग बातचीत कर लेते हैं राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति के ऊपर 2 वीडियोस हमारे आएंगे। पहले वीडियो में इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। पहले नंबर पे तो यही, आखिरकार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया। तो राष्ट्रपति का पद होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 में कहा गया, राष्ट्रपति का एक पद होगा। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए आखिरकार क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यता नंबर 1 ये है कि 35 वर्ष की उम्र हो गई हो उनकी। 35 वर्ष की क्या उम्र, 35 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट यह है कि वो भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों। 5वीं बात यह है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। 35 वर्ष उम्र हो, भारत के नागरिक हों, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। 6वीं बात इंपॉर्टेंट ये है राष्ट्रपति जी से संबंधित, अब योग्यताएं तो आपकी ये हो गई, और ये भी जरूरी है कि 6वीं बात ये जरूरी है कि आखिरकार इनमें क्या योग्यता और हो। तो लोकसभा में चयन के लिए जो भी योग्यताएं होती हैं, लोकसभा उम्मीदवार के पास जो भी योग्यताएं होती हैं उतनी योग्यता रखे वो व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जो भी योग्यताएं होती हैं वो योग्यताएं रखता हो वो व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो। 7वीं इंपॉर्टेंट बात यह है, इतनी बातें हमने जान ली 6 पॉइंट। 7वीं इंपॉर्टेंट बात यह आती है, आखिरकार राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाए, वाद विवाद हो जाए, तो फिर आखिरकार इसकी सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सुनवाई करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देगा कि राष्ट्रपति के लिए व्यक्ति फलाना अयोग्य है या नहीं, या फिर योग्य है। ये सब बातें कौन बताएगा? सर्वोच्च न्यायालय बताएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये, राष्ट्रपति आखिरकार कोई व्यक्ति कितनी बार चुना जा सकता है? राष्ट्रपति कोई व्यक्ति आखिरकार कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसकी कोई किसी भी प्रकार से सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। जितनी भी बार मर्जी हो उतनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि आपको कोई समर्थन देता है या फिर नहीं। राष्ट्रपति के लिए कितने उम्मीदवार समर्थन करें, राष्ट्रपति के पद के लिए जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इतने लोग अगर हैं आपके पास तब तो ठीक है, अन्यथा आप किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति जी नियुक्तियां कौन कौन सी करते हैं, और राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की बात करें तो कैसी शक्तियां होती हैं इनके पास में। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार जितने भी काम करती है, भारत सरकार जितने भी काम करती है तो वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार सभी काम करती है। लेकिन क्या राष्ट्रपति स्वतः निर्णय लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए? नहीं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेंगे। मंत्री परिषद जो भी उनको सुझाएगा वही काम करेंगे राष्ट्रपति जी। 5वां आपका यहाँ पॉइंट ये रहा, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति मना कर दें किसी काम को करने के लिए, और ऐसा लोकसभा और राज्यसभा ऐसा समझें कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि महाभियोग भी लगाया जाता है, उसकी भी बात करेंगे। राष्ट्रपति अगर कोई गैर संवैधानिक काम करें, गैर संवैधानिक अगर काम करेंगे तो उन्हें अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग भी इनके ऊपर लगाया जा सकता है, महाभियोग। अब इनकी नियुक्तियों की बात आ गई, आखिरकार वो नियुक्तियां किसकी किसकी करते हैं।
तो जितनी बड़ी बड़ी आप पोस्ट देखते हैं उन सभी की नियुक्तियां वही करते हैं। जैसे आप राज्य में देख लें, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। इसके बाद में आपके सीजेआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं, उच्च न्यायालय के जितने भी वकील नहीं जज, जितने भी जज हैं, उन सभी की नियुक्तियां कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर लें तो वो भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। यानी जितनी बड़ी बड़ी आपकी नियुक्तियां हैं वो सभी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके कार्य क्षेत्र के बारे में, इनके पास कौन कौन से वीटो पावर होते हैं, जेबी वीटो कौन है, आत्यांतिक वीटो कौन है, इन सब के बारे में हम लोग अगले पार्ट में समझ लेंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन रहा, और फिर इनके शपथ के बारे में समझ लेंगे, आखिरकार कौन से अनुच्छेद के तहत वो शपथ लेंगे, वो मृत्युदंड या फिर किसी भी सीमा को, किसी भी सजा को वो कम करने की क्षमता भारत का संविधान उनको देता है, वो अनुच्छेद आखिरकार कौन सा है। आर्टिकल 143 के तहत भी बातचीत हम करेंगे। आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है। और फिर हम लोग बात करेंगे आपातकाल की, वो आप देखेंगे 352, 356 और 360 आर्टिकल को। आखिरकार राष्ट्रपति आपातकाल के समय इनमें निर्णय ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती हैं 352, 356, 360, ये वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है। और 352 में क्या हो गया? बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह हो तब की बात है। ये सब बातें अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे।